करवट में जाइए, आप मिमलाना रोड पे जाइए, मुस्लिम क्षेत्र में आप कहीं भी जाइए, ये नर्क मुजफ्फरनगर है, स्वर्ग मुजफ्फरनगर है। 5 करोड़ रुपए के ऊपर कि मैं 100 बीघा जमीन इसको शिफ्ट करने के लिए दूंगा, मैं बोरी भर के वोट दिलाऊंगा। आज भी चुनाव में ये मुद्दा नहीं है कि ये मुस्लिम बस्ती है, यहाँ का वोट बैंक तो रजिस्टर्ड है, इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप सामने जाइए, जाट कॉलोनी है, एक आपको धूल का कण भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शहर होने के बावजूद सड़कें टूटी हुई हैं। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर में हैं और आज हम पहुँचे हैं मक्के नगर कॉलोनी में। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पूरे शहर का डंप बना रखा है और पूरे शहर का जो कचरा और कूड़ा होता है वो यहीं पे ला करके जमा किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद चौधरी जी। जी साजिद भाई, मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई भी डंप वगैरह होता है तो शहर से बाहर बनाने की कोशिश की जाती है उसको, लेकिन यहाँ पे पुरानी बस्ती है, ऐसे तो है नहीं कि भाई नई बस्ती होए, तो इस काम को बाहर भी तो किया जा सकता था ना। जो शहर की दीवारें हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे मस्जिद भी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी होती होगी इस चीज़ से। परेशानी होती है जब एक दूरदर्शी सोच के साथ में कोई काम किया जाता है। जो उस समय के लीडर और जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने जो है मानकों का कड़ा उल्लंघन किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये बस्ती यहाँ पे थी और कुछ मानक होते हैं कि भाई बस्ती से कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कचरा डंप होना चाहिए। दूसरा जो है, यहाँ दिन में 100-200 बड़ी हैवी व्हीकल्स, बड़े हैवी व्हीकल्स में जिनकी गिनती होती है, वो पूरी बस्तियों के बीच से आते हैं, घूमते हुए आधा कचरा गिर रहा है, आधा बिखर रहा है, और छोटी छोटी गलियाँ जिनके मध्य से जो है ये कचरे के व्हीकल्स जो है आते हैं। और जिस रोड से भी हम आए हैं, इस रोड के आप हालात देख लो, अगर बारिश में लोग मरे हुए पशु वहीं फेंक फेंक के चले जाते हैं। इस रोड को भी मेंटेन नहीं किया। मेरे पीछे देखो आप, इधर जो है एक ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, करीब जो है 250 करोड़ के आसपास का शायद ये परियोजना। इस टूटे रोड से 200-300 करोड़ रुपए की ये योजना इन्होंने बना के खड़ी कर दी है। सारा मटेरियल इसी रोड से आया हुआ है, रोडी, डस्ट, सीमेंट जो भी आया है। 300 करोड़ वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन जो है इस रोड को इन्होंने रिपेयर नहीं किया, उल्टा इस रोड को नस्ते नाबूद कर दिया है। दूसरा, जो यहाँ की पब्लिक है, कभी भी कोई लीडर ग्राउंड पे यहाँ कभी आता नहीं है। सबको मालूम है कि ये मुस्लिम बस्ती है, यहाँ का वोट बैंक तो रजिस्टर्ड है हमारा, ये वोट बैंक कहीं जाएगा नहीं। अभी स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो कोई यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो अभी चुनावी मैदान में है, किसी से बातचीत हुई आपकी इस मामले को लेकर? हाँ, मेरी बातचीत जो है इसको लेके, हम लखनऊ भी गए, यहाँ पे भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात होती रहती है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट में लिया जाता है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। पब्लिक का मैक्सिमम इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ है ही नहीं। गंदगी किसको अच्छी लगती है? अगर गंदगी किसी को बुरी लगती तो ये हट जाता। अगर ये मुद्दे चुनावी रहे होते, आज भी चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। आज भी मुजफ्फरनगर के चुनाव में स्वच्छता, पानी, लाइट, ये मुद्दा नहीं है। यहाँ एक ही मुद्दा है, हराना है। किसको? समाजवादी को हराना, गठबंधन को हराना, बीजेपी को। यहाँ पे लोग हराओ हराओ का खेल है, यहाँ मुद्दों का खेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से हराओ, सत्ता हासिल करो, बस। मुद्दे नहीं है। आप अभी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आप किसी भी टीवी चैनल पे आप देख लेना, अगर किसी पे कहीं पे आपको ये मुद्दा दिखाई दे जाए कि शहर में सड़कें टूटी या रास्ते ख़राब है, नाली है, स्वच्छता है ना, नगर पालिका परिषद का मुख्य कार्य ही स्वच्छता है। इसमें जैसे गांव भी होते हैं, उनमें भी हम जाते हैं, वहाँ पे देखने में आता है कि काफ़ी अच्छी सड़कें वगैरह बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शहर होने के बावजूद सड़कें टूटी हुई हैं और पूरी कॉलोनी बिल्कुल एक तरीके से बैकवर्ड इलाके में गिरी हुई है। इसका क्या सिस्टम होना चाहिए? इसका सिस्टम क्या है एक्चुअल में कि गांव में लीडरशिप होती, शहर में जो है लगभग सभी आदमी खाने कमाने के पर्पज़ से आते हैं, और यहाँ किसी को ज़्यादा वक्त रहता नहीं कि वो डीएम साहब के पास में या कोई इस टाइप की लीडरशिप यहाँ नहीं होती है। शहर के अंदर चुनिंदा लोग लीडर होते हैं, वो जनता को ज़्यादातर बोलते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत दिन से, मैं 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और यहाँ गांव से भी बहुत ही बदतर हालात है। और ख़ासकर ये हालात जो है, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कड़े शब्दों में, तो ये हालात पूरे शहर के नहीं है। ये नर्क मुजफ्फरनगर है। और आप अगर डीएम आवास के फ्रंट में, जहाँ पे गन्ना विकास वगैरह उसके उस तरफ जाओगे, वो स्वर्ग मुजफ्फरनगर है। ये जितनी भी समस्या है, ये समस्या है
मीनाक्षी चौक से आप लेफ़्ट में जाइए और नदी के बीच में सरवट में जाइए, आप मिमलाना रोड पे जाइए, मुस्लिम क्षेत्र में आप कहीं भी जाइए तो जितनी भी गंदगी मिलेगी आपको वहाँ मिलेगी। अब मैं दूसरों की गलती नहीं निकालूंगा। इन क्षेत्रों में जो सभासद रहे हैं हमेशा मुस्लिम रहे हैं, लेकिन विकास कार्य क्यों नहीं करवा पाए वे? अब अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। जब सभासद वही रहे हैं, अब किसकी गलती निकाले? इनके अंदर मनसा नहीं है, लोगों के विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप सामने जाइए, जाट कॉलोनी है, एक आपको धूल का कण भी नहीं मिलेगा, तिन का भी नहीं मिलेगा आपको रोड पे। वो भी सभासद है, उनको भी गवर्नमेंट का पैसा आया, इनको भी पैसा आया, इनको किसी ने मना नहीं किया। हम जाते हैं प्रशासन के पास में, नगर पालिका, हमारे कहते ही काम हो जाते हैं, तो फिर जनप्रतिनिधि कहने से काम क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं कमी इन्हीं के अंदर है, मैं किसी दूसरे में कमी नहीं निकालूंगा। अच्छा, आप इस मुद्दे को लेकर के दानिश आज़ाद अंसारी जी के पास में भी गए थे, वहाँ पे क्या सिस्टम हुआ, क्या बातचीत हुई उनसे? देखो, जो माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी है दानिश आज़ाद अंसारी जी, मेरी उनसे बातचीत हुई, हमारी पूरी टीम थी फेडरेशन की, हम वहाँ पे गए थे, और भी मुद्दे थे। तो उन्होंने भी दुख जताया कि भाई इतने गंभीर हालात है, और उन्होंने यहाँ के प्रशासन वगैरह को लेटर भी दिए हैं, वो लेटर पहुँच भी गए हैं, और प्रशासन ने हमारे से बात भी की है। हमारी एक ही मांग है, कोई भी रिसाइकलिंग कंपनी, कोई भी रिसाइकलिंग मशीनें इसका निपटारा नहीं कर सकती है। आप शहर से बाहर, एक मैं नॉर्मल बजट बताता हूँ, गांव क्षेत्र में दूर में ज़मीन कितने लाख रुपए बिका? 4-5 लाख रुपए बिका। और हिसाब देखेंगे तो ज़्यादा 100 बीघा ज़मीन होगी। 5 करोड़ रुपए के ऊपर, 5 करोड़ रुपए के ऊपर लोगों की ज़िंदगी तबाह की हुई है। 5-10 करोड़ रुपए की 100 बीघा ज़मीन लेके इसे शहर से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन 5-10 करोड़ रुपए मजाक में चुनाव में खर्च हो जाएंगे, किसी को खरीदने में, किसी को बेचने में, वोट में, इसमें ड्रामे में खर्च हो जाएंगे। लेकिन वो 10 करोड़ रुपए की ज़मीन में, बोलो कोई नेता आइए, रिस्क लेके आए, अनाउंसमेंट कीजिए, खड़ा हो गए कि मैं 100 बीघा ज़मीन इसको शिफ्ट करने के लिए दूंगा, मैं बोरी भर के वोट दिलाऊंगा। क्या? मैं खुल के कह रहा हूँ कि कोई नेता आके यहाँ गारंटी ले लीजिए कि मैं 100 बीघा ज़मीन खरीद के अपनी जेब से शहर से बाहर दूंगा इस कचरा डंप के लिए। पूरा एक एक घर की रजिस्टर्ड वोट ले लीजिए, हम दिलवाएंगे, पैर पकड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन जब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होंगे, हम लोग ऐसे ही तबाह होते रहेंगे। हमें वोट देने से पहले नेताओं के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट करने होंगे, कोर्ट के कागज़ों पे करने होंगे। वो ज़माना चला गया, जुबान दे दी कि वादा कर दिया। वादा क्या है? वादे तो बड़े बड़े हुए देश में, शीर्ष पदों पर बैठे लोग झूठ बोल गए। तो अब हमें पॉलिटिकल एग्रीमेंट करने होंगे, नेताओं से साइन कराइए कोर्ट में कागज़ पे कि मैं काम करूंगा, अगर वो जीत जाता है। अन्यथा सब वादे में 1947 जैसा भी भारत नहीं छोड़ा है, ये हालात है, आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, और एक तरफ गंदगी है और दूसरी तरफ पूरी बस्ती है। यहाँ से अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो क्या कारण है इसका कि भाई यहाँ पे ये डंप लाके इकट्ठा किया जाता है? हमारे भाई साहब से बातचीत हुई, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधि या कोई जो चुनावी मैदान में है अभी तक नहीं पहुँचे हैं, न इस गंदगी के बारे में सोचा जा रहा है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।